ओम श्री गुरवे नमः। धर्मानुरागी श्रोता बंधु, आप सब लोगों का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आइए कुछ ज्ञान की चर्चा करें, उससे पहले गुरुवंदना करते हैं। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरा गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मातृवत लालयित्री पितृवत मार्गदर्शिका नमो अस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता चया। ओम श्री गुरवे नमः। भगवान श्री कृष्ण जी की वंदना करें। ओम वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। ओम श्री कृष्णाय नमः। सद्बुद्धि के लिए गायत्री छंद से उस परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करें कि हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बोले वेद माता गायत्री की महामृत्युंजय मंत्र से उसी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करें कि हम सब लोग स्वस्थ रहें। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। बोलिए त्र्यंबकं भगवान की जय। श्रोता बंधु, पिछले दिन हम चर्चा कर रहे थे कि विभीषण रावण को समझा रहा है कि जिनको आपने साधारण मनुष्य समझ रखा वे मनुष्य नहीं, वे ईश्वर का अवतार है। आप वैदेही को वापस दे दें, इसी में भलाई है। वो कहता है इनका जो जन्म हुआ है वो पृथ्वी द्विज, जिसका अर्थ विप्र का अर्थ ये है जो धर्म की स्थापना में भगवान के सहयोगी, जो हमेशा धर्म की स्थापना, वेदों का प्रचार प्रसार, वेदों का ज्ञान, वेदों की रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं, वे सब द्विज कहे जाते हैं। और जो गायत्री और यज्ञ की उपासना करते हैं उनको द्विज कहा जाता है। द्विज कोई भी हो सकता है, ये कोई जरूरी नहीं कि ब्राह्मण ही द्विज हो। नहीं, जो भी गायत्री और यज्ञ को अपना लेगा और प्रभु का कार्य करेगा, धर्म की स्थापना में प्रभु का सहयोग करेगा, धर्म की स्थापना में, वेदों की रक्षा में अपने प्राणपण कर देगा, वेद की रक्षा और वेद ज्ञान को जन जन तक पहुंचाना, ये विप्र का प्रमुख कार्य होता है। यही द्विज का कार्य होता है।
यही भूसुर और महिसुर का कार्य होता है, सबके एक ही कार्य है। इसीलिए ये सब ईश्वर को अति बहुत प्रिय है। एक जगह अरण्यकांड में लिखते हैं, मन क्रम बचन छाणी छल, ओ जो कर भूसुर सेव, ओ मोहि समेत बिरंच शिव, बसता के सब देव। सारे देवी देवता मैं स्वयं उसके बस में हो जाते हैं। जो धर्म की स्थापना में सहयोग देता है, जो धर्म की स्थापना में जो विप्र लगे हैं, जो उनको सहयोग दे देता है भूसुर से, तो उनके लिए हम सभी लोग उसके साथ में होते हैं। और जो उसका विरोधी होता है विप्र का, वो मुझको कतई नहीं पसंद है और वो मेरे लिए एक बैरी की तरह होता है। सुन गंधर्व कहूं मैं तो ही, और मोइन सुहाय ब्रह्म कुल द्रोही। ब्रह्मकुल विप्र, द्विज भूसुर महिसुर, ये ब्रह्मकुल के सदस्य होते हैं। ये इनका जो द्रोही होता है वो मुझको कतई नहीं सुहाता है। कहने का अर्थ है वो भगवान का द्रोही होता है। तो कहते हैं विभीषण रावण से, गोद्विज धेनु देव हितकारी, और कृपा सिंधु मानुष तनधारी। गो पृथ्वी, द्विज गाय और देव इनके हितकारी हैं, कृपा के सिंधु हैं, और उन्होंने इसीलिए मनुष्य का शरीर धारण किया है। ये कार्य सब मनुष्य के द्वारा ही हो सकते हैं। और क्या कहते हैं, जन रंजन भंजन खल भ्राता। जन रंजन, जो उनके सहयोगी हैं, जो उनका कार्य कर रहे हैं, जो उनके सेवक हैं, उनके लिए वो आनंद देने वाले। कोई आपत्ति आती है तो उसको देखते हैं, और जो उसके पास जो कुछ कमी है वो पूरी करते हैं, जो कुछ है उसकी रक्षा करते हैं। अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना परिपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम हम, उसका योगक्षेम हम वहन करते हैं। तो इस प्रकार से, और दुष्टों का दुष्ट समूह खल भ्राता, दुष्ट समूह को नष्ट करने वाले, जो धर्म के विरोधी हैं उनको सबको समाप्त करने वाले। और वेद धर्म रक्षक सुन भ्राता, वेद और धर्म के रक्षक हैं। हे भाई सुनो, ये विभीषण रावण से कह रहा है, और कहता है उससे बैर न करो, क्योंकि जो शरणागति में पहुंच जाते हैं, है ना, उनके कष्टों को नाश करने वाले। ताहि बैर तजिनाई यमाथा, और प्रणता रति भंजन रघुनाथा। उनसे बैर मत कीजिए और उनका नमन कीजिए, क्योंकि वो प्रणतारथ जो शरण में आ जाता है उसके सारे दुख तकलीफों को नष्ट करने वाले ऐसे श्री राम भगवान है। देवनाथ प्रभु कहूं वैदेही, भजऊ राम बिन हेतु सनेही। हे नाथ, वैदेही को प्रभु को वापस कर दे। देवनाथ प्रभु कहूं वैदेही, वैदेही को आप वापस कर दीजिए। भजऊ राम बिन हेतु, और भगवान राम के बताए रास्ते पर चलिए। असुरवारी था पै सुन राख, असुरता को समाप्त करिए और
वेदों को जन जन को पहुंचाने का काम करिए। भजहु राम बिन हेतु सने, वे बिना किसी कारण के सबसे स्नेह करते हैं, ऐसे दीनानाथ हैं। तो आप मेरी बात को मान लीजिए। फिर उन्होंने कहा कि मुनि पुलस्त्य ने अपने शिष्य के साथ यही कहा है कि राम जी से बैर न बढ़ावे, सीता को वापस कर दें। और मैंने समय पाकर के आपको ये जो उन्होंने कहला भेजा है, मैं उनकी बात आपको बता क्या कहते हैं कि मुनि पुलस्त्य निज शिष्य सन, ओ कही पठई यही बात, तुरत सुनय प्रभु सन कही, पाई सुअवसर तात। इसीलिए मैंने अवसर पा करके आपसे वो बात बताई है जो मुनि पुलस्त्य ने जो कहा है कि सीता को वापस कर दो, राम से बैर मत करो। और फिर वो आगे कहता है कि सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम यस कहीं। और जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। वो सीख दे रहा है। क्या सीख देता है कि हे नाथ, सुमति और कुमति, अच्छी बुद्धि और खराब बुद्धि, कुबुद्धि सबके हृदय में होती है। कोई बात नहीं तो सीता का हरण कर लाए, आपने सीता का हरण कर लिया, वो बुद्धि थी उस समय, लेकिन अब सद्बुद्धि के द्वारा उनको वापस कर दे। सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम असहेनाथ। वेद और पुराण यही कहते हैं। और जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां सुमति है, सद्बुद्धि है, वहां पर हर प्रकार से संपत्ति है, सारी सुख सुविधाएं, सब कुछ उन्नति का मार्ग सुमति में है। और जहां कुबुद्धि है, वहां क्या है, वहां पर विपत्तियों का ढेर लगा हुआ है। जहां कुमति तहां विपत्ति निधान, वहां विपत्तियां ही विपत्तियां हैं। तो हमको ऐसा लगता है कि ये जो कुबुद्धि आ गई है, ये राक्षस कुल के लिए काल रात्रि बन जाएगी। सीता का हरण कर लेना ये कुबुद्धि है और ये विनाश कर देगी। काल रात्रि निश्चर कुल केरी, उते सीता पर प्रीति घर। इसीलिए सीता जी के ऊपर प्रीति बढ़ी हुई है, क्योंकि बुद्धि के कारण ऐसा हो रहा है। बुद्धि आ गई, इसलिए सीता के ऊपर प्रेम बढ़ रहा है और ये राक्षस कुल को विनाश करने के लिए आई हुई। रावण जो है बहुत गुस्से में गया। उसने कहा कि रहता मेरे यहां है और प्रीति दिखा रहा है किसके, वनवासियों के ऊपर, तपस्वियों के ऊपर प्रीति दिखा रहा है। तू जहां से चला जा और उन्हीं को नीति बता जा करके। इस प्रकार कह के उसने 1 लाख मारी उनके। फिर भी विभीषण ने उसके चरण ही पकड़े कि मैं जो बता रहा हूं इसको फिर मान लीजिए, एक बार सोचिए क्या कहता है। मम उर्वशी तपसिन पर प्रीति, सठ मिल जाई नहीं कहू नीति। उन्हें मिल जा और उनको नीति बता जाकर ऐसा बता। अस कही दीन चरण प्रहारा, और अनुज गहे पद पार ही बारा। बार बार उन्होंने उसके पैरों को पकड़ा
बार बार वंदना की कि आप बड़े भाई हैं, मारते हैं तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं, कोई मुझे लज्जा नहीं, कोई अपमान नहीं, लेकिन ये जरूर कहते हैं कि सीता जी को वापस कर दीजिए। जब देखा हमारा कोई बस नहीं चल रहा और बार बार हमको बेइज्जत कर रहा है, तो उन्होंने निश्चय कर लिया कि अब हम श्री राम जी के पास जाएंगे। क्या कहते हैं वो कि राम सत्य संकल्प प्रभु और सभा काल बस तोरी और मैं रघुवीर शरण अब जाऊं दे जन खोरी। राम सत्य संकल्प, जो कह देते हैं वो करके दिखाते हैं, सत्य प्रतिज्ञा है। और आपकी जो सभा है, जो आपका ये राज्य है, वो काल के बस में आ रहा है। सभा काल बस तोरी, सबका काल मंडरा रहा है पूरी सभा का। और मैं अब रघुवीर की शरण में जाता हूं, मेरा दोष मत देना। और अपने मंत्रियों के साथ में वो वहां से चल देता है। जैसे ही चला तो सबकी उम्र समाप्त हो गई। बड़ी अचंभे की बात है कि विभीषण चला, विभीषण तपस्वी था, राम के कार्य में लगा रहता था, श्रेष्ठ कार्य किया करता था, तो उसका पुण्य था उसके साथ में, और उस पुण्य की वजह से सभी लोगों को सुख प्राप्त हो रहा। घर का मुखिया अगर श्रेष्ठ कर्म करता है तो घर के सारे लोगों को सुख मिलता है। राजा श्रेष्ठ कर्म करता है, प्रजा सुखी रहती है। राजा दुष्ट होता है, प्रजा परेशान रहती है। मुखिया दुष्ट होता है, पूरा घर परेशान रहता है। तो विभीषण जैसे ही चला तो सबकी आयु कम समाप्त हो। अस कही चला विभीषण जब ही आयुहीन भये सब तब ही। सबकी आयु कम हो गई। बड़े आश्चर्य की बात है। कहने का अर्थ ये है कि श्रेष्ठ कर्म में बहुत बड़ी शक्ति होती है। साधु अवर क्या तुरत भवानी और कर कल्याण अखिल के हानि। साधु का अपमान, सज्जन का अपमान, श्रेष्ठ पुरुष का अपमान। हे भवानी, पार्वती जी से कहते हैं शिव जी, साधु अवर क्या तुरत भवानी कर कल्याण अखिल कै हानि। संपूर्ण जो कल्याण था वो उसकी समाप्ति हो गई, उसकी हानि हो गई। साधु अवज्ञा का, साधु के अपमान का इतना महत्व। अब वो वहां पहुंचता है तो वानरों ने देखा कि ये तो रावण का भाई आ रहा है। उन्होंने सोचा इसका कोई मतलब है, ये कोई छल कपट के लिए या यहाँ की व्यवस्था को जानने के लिए रावण ने भेजा है। उन्होंने मना किया, इनको बंदी बना लो। सुग्रीव जी राम के पास जाते हैं, वो पूरी बात बताते हैं। राम कहते हैं उनको ससम्मान हमारे पास ले आओ। और क्या कहते हैं कि शरणागत कहूँ जे तजहि निजयन हित अनुमान। तीन पावर पाप में तिनहि विलोकति हानि। जो शरणागत में आ जाए और उसको अपनी हानि समझ करके, अनुमान करके जो त्याग देता है व्यक्ति, वे मनुष्य क्षुद्र होते हैं। और इतना क्षुद्र होते हैं उनका मुख देखने से हानि हो जाती है। इतने बेकार के आदमी होते हैं। तो इस प्रकार से शरणागत कोई आ जाए तो उसकी मदद करनी चाहिए, उसको और परेशान करने का प्रयास न करना चाहिए। सुमति और कुमति सबके हृदय में वास करती हैं।
और हमें जब कुमति हो बाद में सुमति के द्वारा उसको सही कर लेना चाहिए। और साधु सज्जन व्यक्ति का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। अगर अपमान करते हो तो उससे आपके साथ पूरी संपत्ति, पूरी व्यवस्था की हानि हो सकती है। इसलिए संत का, सज्जन का, श्रेष्ठ पुरुष का, विप्र का और द्विज का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। तो इसी के साथ में आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। ओम शांति।